MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे वर्कशीट्स को रीनेम, मूव या कॉपी करना। अब अगर आपने अलग अलग शीट पर अलग अलग काम कर रखा है, जैसे किसी शीट पर सेल्स रिपोर्ट बना रखी है, किसी पर सैलरी रिपोर्ट बना रखी है, तो शीट 1, शीट 2 से आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी शीट पर कौन सा काम है। तो आप शीट को रीनेम करके आसानी से ये देख सकते हैं कि किस शीट पर आपने कौन सा डेटा रखा है। शीट रीनेम करने के लिए फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर रीनेम शीट पर क्लिक करें। ये हमने शीट 1 को रीनेम कर दिया है, इसका नाम दे दिया है सेल्स रिपोर्ट। अब कहीं पर भी आप क्लिक कर दें या फिर एंटर प्रेस करें। ये देखिए शीट का नाम चेंज हो गया है। दूसरा तरीका ये है कि जिस भी शीट का नाम आपको चेंज करना हो उस पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको इंसर्ट, डिलीट आदि ऑप्शंस के साथ रीनेम का ऑप्शन भी मिलता है, इस पर क्लिक करें और अब इस शीट को जो भी नाम देना हो वो नाम दे दें। हमने इसको नाम दिया सैलरी। अब एंटर प्रेस कर दें तो ये देखिए शीट का नाम चेंज हो गया है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि किस शीट पर सेल्स रिपोर्ट है, किस शीट पर सैलरी से रिलेटेड डाटा है। आइए अब हम आपको बताते हैं किसी भी एक फाइल की शीट्स का डेटा किसी दूसरी फाइल में मूव करना। यहाँ पर ये हमारी सेल्स रिपोर्ट नाम की एक फाइल है जिसके अंदर ये 3 शीट्स हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल की किसी भी शीट का डेटा किसी दूसरी फाइल में मूव या कॉपी हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम उस फाइल को ओपन करेंगे जिसमें हमको ये डेटा मूव या कॉपी करना है। ये फाइल में ओपन में जाकर के हमने वो फाइल ओपन कर ली जिसमें हम इस डेटा को मूव करना चाहते हैं। ये वो हमारी फाइल है, इसका नाम है कस्टमर एड्रेस लिस्ट। अब हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज और वापस हम उस वाली फाइल पर आ गए हैं जिसमें से हमको डेटा मूव करना है या कॉपी करना है। तो अब यहाँ पर 3 शीट्स हैं। अब आपको जिस भी शीट का डेटा मूव करना हो उसको आप ओपन कर लें। मान लीजिए हम सैलरी वाला जो डेटा है उसको मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो हमने इस शीट को ओपन कर लिया। अब या तो हम फॉर्मेट में जाकर के मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करेंगे या फिर यहीं पर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें सबसे पहले तो ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें सिलेक्टेड शीट आप कहाँ मूव करना चाहते हैं ये चुनना है। तो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके हम वो फाइल चुन लेंगे। हमने चुन ली कस्टमर एड्रेस लिस्ट वाली फाइल। अब इस फाइल के अंदर आप उस डेटा को कहाँ मूव करना चाहते हैं। ये जो नई फाइल जिसमें हम मूव करना चाहते हैं उसमें 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इनमें से किस शीट के पहले उस डेटा को मूव करना चाहते हैं उस शीट को सिलेक्ट कर लें, या फिर आप चाहते हैं कि इन सारी शीट्स की एंड में वो डेटा मूव हो तो मूव टू एंड को सिलेक्ट कर लें। अब अगर हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा हमारी नई फाइल में तीनों शीट्स के बाद मूव हो जाएगा। मतलब कि इस फाइल से वो डेटा हट करके नई फाइल में मूव हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा इस फाइल में भी रहे और नई फाइल में भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्रिएट अ कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए ये सेल्स रिपोर्ट वाली फाइल में डेटा आपको नजर आ रहा है। और अब इसको मिनिमाइज करके हम अपनी दूसरी फाइल में देख लेते हैं। ये देखिए कस्टमर एड्रेस लिस्ट वाली फाइल में शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के बाद सैलरी नाम की शीट कॉपी हो गई है।